क्या आप जानते हैं कि भारत में सूरज सबसे आखिर में कहां डूबता है? अगर नहीं पता तो देख डालिए हमारा ये पूरा वीडियो, क्योंकि आज प्रभात खबर की टीम पहुंची है उसी जगह पर। चलिए आपको लेकर चलते हैं वहीं। दरअसल गुजरात के कच्छ जिले के गुहार मोती को भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु माना जाता है। इसी वजह से जब देश के बाकी हिस्सों में शाम ढल जाती है तब भी यहाँ सूरज आसमान में नजर आता रहता है। जोहार, नमस्कार। 2025 को अलविदा कहने के लिए यह अक्ष का गुजरात के अक्ष के मांडवी बीच पर पर्यटकों का जोश अपने उफान पर है। और आप देख रहे होंगे कि सूरज अब डूबने की ओर है, धीरे धीरे डूबने की ओर जा रहा है और पूरी तरीके से आसमान में एक आग का गोला, लेकिन समुद्र के पानी पर सुनहरी की किरणें अटकेलियाँ कर रही हैं। लग रहा है जैसे पूरा अरब सागर सोना जैसा हो गया है। आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पूरे तरीके से पर्यटकों का जोश बना हुआ है 2025 को अलविदा कहने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भारत में जो सबसे अंत में सूरज डूबने का जो रिकॉर्ड है वो है गुहार मोती गांव। गुहार मोती गांव कच्छ का अंतिम गांव है और यह बहुत छोटा सा गांव है। 2001 के जनगणना के मुताबिक मात्र 242 लोगों की आबादी है इस गांव में, और इस गांव में सबसे अंत में सूर्यास्त होता है। हम अपने पाठकों को यह दिखाने के लिए हम अपने प्रभात खबर .com के दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि ये 2025 का सूरज अब डूब रहा है। 2025 हमें अब बाई कर रहा है। बाई करने के लिए और 2025 के सूरज को बाई करने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। मैं अपने फोटो जर्नलिस्ट को बताऊँगा कि दिखाएँ कि किस तरीके के लोग हैं और किस तरह का उनका जोश है। यह सबसे अंतिम जो है सूर्यास्त यहाँ होता है और यह जो सूर्यास्त को अलविदा कहने के लिए 2025 को अलविदा कहने के लिए अलग अलग लोग इकट्ठे हैं। कोई घुड़सवारी, कोई ऊँट की सवारी और कोई यह जो बैलून जो आपको दिखेगा समुद्र के किनारे पर जो पूरे बैलून आपको दिख रहे हैं, यह बैलून से लोग अंदर समुद्र के 1-1.5 किलोमीटर अंदर तक जाते हैं। और यह चूँकि देखिए एकदम फिर से एक बार मैं कहूँगा कि सूरज अब बिल्कुल अपने डूबने के ओर है, डूबने के रास्ते पर है। यूँ तो सूर्यास्त या सूर्योदय कभी नहीं होता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से हम जब भाई बताते हैं तो सूरज तो अपने जगह पर रहता है, लेकिन जो दिन डूबने का है तो 2025 का आखिरी दिन अब डूबने को है। अलविदा कह रहा है 2025 और फिर कल सुबह इसी तट पर सूर्योदय होगा। और हमारी कोशिश होगी कि हम अपने पाठकों को फिर 2026 का सूर्योदय किस तरीके से होगा और कैसे यहाँ के लोग उसको एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा है, आज अलविदा कहने के लिए इकट्ठा है। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि पर्यटकों को दिखाएं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देता है, इसलिए जो इलाका जितना पश्चिम में होगा वहां सूर्यास्त उतना ही देर से होगा। वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में सूरज सबसे पहले उगता है। यानी एक ही देश में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय कितना अलग हो सकता है, यही भारत की भौगोलिक विविधता की खूबसूरती है। तो अगली बार जब आप सूर्यास्त देखें, याद रखिए भारत में सबसे आखिरी में सूरज डूबता है गुजरात के कच्छ जिले के गुहार मोती में। अगर आपको ऐसी रोचक जानकारियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप वहां जाना चाहेंगे।
होता आपका है। जो सेंट बात- आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा में जब होता है ना, अच्छा, तो सुदर्शन वो भी पटनायक आया था। हाँ, सुदर्शन पटनायक। तो हम आप सुदर्शन पटनायक मेरा वर्क देखने स्पेशली आता था। आपका वर्क ही डिफरेंट है यार, किससे सीखा आपको? मैंने किसी से नहीं सीखा, इसलिए डिफरेंट है। नहीं, जरा आप जो पहले बताया ना, जरा फिर से बता दीजिए जरा अच्छा, फिर से अच्छा। पूरे अपने नाम पिता के साथ। अभी हाँ। नथु कल्चर में पोरबंदर से हूँ, गुजरात। और ऐसे तो मैं सेंट आर्ट पहले बहुत किया है। ऐसे 2013 वाला 2013 किया। 13 साल की उम्र थी, तब से मैं समुद्र किनारे भैंस चराता था, तो कभी कभी चला जाता था। और वैसे मुझे इंटरेस्ट आर्ट में था, पेंटिंग में भी नेशनल अवार्ड हूँ। हाँ, वाह। तो उसमें भी मैंने कालिदास एकेडमी का पुरस्कार लिया है, नेशनल पुरस्कार लिया है। और वैसे कालिदास के पेंटिंग बहुत बनाए हैं, कालिदास के उपन्यास के ऊपर बहुत पेंटिंग बनाए हैं। ऐसे भी गुजरात ललित कला अकादमी में भी मैंने वो क्या है कि अवार्ड लिया है। और गुजरात ललित कला अकादमी उपरांत उसमें तो उसका अवार्ड भी है। और उसने अभी थोड़ा सा 3-4 साल पहले मुझे गौरव पुरस्कार भी दिया है गुजरात। अच्छा, आप तो SBI में एम्प्लॉय थे? हाँ, SBI में एम्प्लॉय था। कहाँ पर, कौन से ब्रांच में? ज़्यादातर मैंने पोरबंदर का, पोरबंदर भी। क्योंकि क्लरिकल की बहुत ट्रांसफ़र नहीं होती है, 1-2 बार होती है। तो एक बार जूनागढ़ गया था, वहाँ से फिर 4 या 5 साल रह के फिर आ गया। ये आर्टिस्ट किससे सीखा आपने? ये ये कहीं से नहीं सीखा। ये क्या है कि ऐसे लोड डिस्ट्रीब्यूशन और आर्ट के लिए क्या मेन लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बराबर। उसके लिए आपकी दृष्टि थोड़ी साइंटिफिक होनी चाहिए। साइंटिफिक दृष्टि से आप देखो तो ये कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आप कहाँ किसका लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कि उसके पर है ये स्टैंड कम्प्लीटली। और जिसको लोगों को ज़्यादा से क्या लोड डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता है, तो कोई सेंड आर्ट ऐसे नहीं कर सकता। मैं करता हूँ ना, वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो इसलिए टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ कर लेता हूँ। तो ये एक क्या बना रहे हैं इसको आप? ये इसका सब्जेक्ट है अभी वुमेन एम्पावरमेंट पर है। अच्छा। और नीचे बच्चियाँ आएगी पढ़ाई करती हुई, ऐसा कुछ है। औरतें आएगी, ऐसे कुछ आएगा। और एक आध में मकान भी बनाऊंगा, वो जिसको बोलते हैं झोपड़ी में बैठी औरत के साथ वो पढ़ाई कर रही है, ऐसा भी बना दूंगा थोड़ा सा। और दूसरे में क्या बनेगा? दूसरे में मैं बनाऊंगा वो वाइल्ड लाइफ का सब्जेक्ट पर है। यहाँ 2 बनाऊंगा, एशियाटिक और एशियाटिक लाइन्स पर बनाऊंगा। उसका पूरा परिवार बना दूंगा, बराबर। ओके, तो आप जो है और हिरन कुछ आ जाएंगे शायद। अच्छा, इसमें क्या, कोई गुजरात में हाथी तो नहीं है, नहीं तो हाथी भी अच्छा बना लेता हूँ। तो मैं तो सब कुछ बना लेता हूँ। आप हमारे जो देखने वाले को कुछ बोलना चाहते हैं? बस जो यही, झारखंड पटना में लोग देखेंगे, और उसको यही बोलता हूँ कि आप कोई भी आर्ट को देखें तो ज़रा सोचिए कि ये आर्ट कैसे बनाया है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, उसके आर्ट के पीछे का मकसद क्या है। वो आर्टिस्ट अपने आप से, हाँ, मैसेज तो ठीक है, या मैसेज तो बहुत आते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं बेटी बचाओ, ये बचाओ, लेकिन कोई बचाता है? ऐसे नहीं होता। लेकिन आर्ट के फॉर्म में कुछ होता है तो कुछ मैसेज जाता है। तो इसलिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अच्छे से रहिए। और ये जो हमने नियम बनाए हैं मनुष्य के लिए ही एक नियम, तो नियम से हमेशा रहे, अपनी जवाबदारी समझे। कहीं भी हमारी जवाबदारी भी बहुत है, क्योंकि हम जो भी का वर्क करते हो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसे ज़्यादा होती है। तो मनुष्य ऐसे मनुष्य होकर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर मत भागें। हम अपना पास दूसरों को, किसी को हैरान मत करें, ऐसा होता है। और यही मैं थैंक यू।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।